कभी महसूस किया है कि जब मन बहुत परेशान हो, तनाव से भरा हो या ज़िंदगी बोझ लगने लगे, तो कई बार घूमने जाने के बाद मन अचानक हल्का महसूस होने लगता है। कई बार हमारी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी हमारे माइंड में बन जाती है। हम एक ही जगह, एक ही माहौल और एक जैसी दिनचर्या में फंस जाते हैं। ऐसे में हमारा मन थक जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, प्रकृति को देखते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, हमारा मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि घूमना फिरना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह की थेरेपी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15 ऐसे कारण जिनसे घूमना फिरना आपकी ज़िंदगी को तनाव मुक्त, खुशहाल और पॉजिटिव बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपकी खुशी का रास्ता भी घर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। निधि की सोच में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जहां पर शहीदों ने अपनी खून की होली खेली थी, अपनी कुर्बानियां दे दी थी देश को आज़ाद करवाने के लिए। और जनरल डायर ने यहाँ निहत्थे लोगों पर वार किया था। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। 15 कारण क्यों घूमना फिरना स्ट्रेस फ्री लाइफ देता है। नंबर 1, दिमाग को नया वातावरण मिलता है। एक ही जगह रहने से मन ऊब जाता है। नई जगह दिमाग को ताजगी करती है और तरोताज़ा बना देती है, और काम करने में हम एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 2, तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। जैसे कि जब हम प्रकृति के बीच समय बिताते हैं, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। यही कारण है कि यात्रा के बाद मन हल्का और शांत महसूस करता है। नंबर 3, मन सकारात्मक बनता है, यानी कि पॉजिटिव। नई जगहों पर जाकर हमें एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। इससे छोटी छोटी परेशानियां कम महत्वपूर्ण लगने लगती है और सोच पॉजिटिव बनती है। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाता है। हरी भरी वादियाँ, नदी, पहाड़ और खुला आसमान मन को गहरी शांति देते हैं। प्रकृति के बीच बिताया गया समय मानसिक थकान को दूर करता है। नंबर 5, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी मिलती है। आजकल अधिकांश तनाव का कारण लगातार मोबाइल का उपयोग भी है। घूमने के दौरान जब हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहते हैं, तो मन को आराम मिलता है और हम कुछ अलग सोच पाते हैं। नंबर 6, परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। यात्रा के दौरान परिवार के लोग के साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं और यादें बनाते हैं। इससे रिश्तों में प्यार और समझ बहुत बढ़ जाती है। नंबर 7, आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस। नई जगहों पर जाना, रास्ते ढूंढना और नई परिस्थितियों का सामना करना हमें अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। इससे हम सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखते हैं। नंबर 8, चिंता कम होती है। जब हम यात्रा का आनंद लेते हैं, तो हमारा ध्यान वर्तमान पल पर रहता है। इससे भविष्य की चिंता और पुराने दुख कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। नंबर 9, शरीर भी स्वस्थ रहता है। घूमने फिरने में
पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना और सक्रिय रहना शामिल होता है। इससे हमारा शरीर फिट रहता है और ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 10, रचनात्मकता बढ़ती है। नई जगहें और नए अनुभव दिमाग को नए विचार देती हैं। कई लोगों को अपने सबसे अच्छे विचार यात्रा के दौरान ही आते हैं, तो इसीलिए ज़रूर कोशिश करें। घूमना फिरना लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 11, जीवन में उत्साह आता है। रोज़मर्रा की एक जैसी दिनचर्या कभी कभी बोरियत पैदा करती है। यात्रा जीवन में नया उत्साह और ताजगी लेकर आती है। नंबर 12, नए लोगों से सीखने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी और अनुभव होते हैं। यात्रा के दौरान नए लोगों से मिलकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 13, यादगार पल बनते हैं। घूमने की तस्वीरें, अनुभव और यादें वर्षों तक चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। यही यादें कठिन समय में भी खुशी देती है। नंबर 14, खुद को समझने का समय मिलता है। यात्रा के दौरान हमें अपने बारे में सोचने और खुद को बेहतर समझने का अवसर मिलता है। इससे आत्म विकास होता है। नंबर 15, ज़िंदगी को नए नज़रिए से सीखते हैं। जब हम अलग अलग जगहों, संस्कृतियों और लोगों को देखते हैं तो हमारी सोच व्यापक होती है। हम जीवन को अधिक समझदारी और सकारात्मकता के साथ देखने लगते हैं। दोस्तों, घूमना फिरना केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा देने वाली एक अद्भुत थेरेपी है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है, मन उदास है या जीवन में उत्साह कम हो रहा है, तो कुछ समय निकालिए और कहीं घूम आइए। हो सकता है आपकी खुशी किसी नई जगह पर आपका इंतज़ार कर रही है। एक शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और सभी सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती। वह हर समय तनाव में रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम है। एक दिन ऑफिस में काम का बहुत दबाव था। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि उसका सिर भारी हो रहा है और मन बिल्कुल थक चुका है। उसी समय उसने फैसला किया कि अगले दिन सुबह वह बिना किसी योजना के घर से बाहर निकलेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वह पास के एक गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में हरे भरे खेत थे, पक्षियों की आवाज़ें थी और ठंडी हवा चल रही थी। कई महीनों के बाद उसने महसूस किया कि वह मुस्कुरा रहा है। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग किसान से हुई। किसान पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। आरव ने पूछा, बाबा, आप इतने खुश कैसे हो? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताता हूँ। जब मन परेशान हो तो दीवारों से नहीं, रास्तों से बातें करो। यह बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन उसने घंटों तक खेतों, पगडंडियों और छोटे छोटे रास्तों पर घूमते हुए समय बिताया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए कितना खुश है। उसने देखा कि पक्षी बिना किसी चिंता के आसमान में उड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी रहती है। और इस तरह उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी नींद सुधर गई, उसका स्वभाव शांत होने लगा
और वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन उसने दोस्त ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई बड़ी दवा नहीं ली, कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। मैंने बस घर की 4 दीवारों से बाहर निकलना शुरू किया। मैंने रास्तों को अपना दोस्त बना लिया। दोस्तों, कई बार हमारी थकान शरीर की नहीं मन की होती है, और मन की थकान का इलाज हमेशा दवाइयों में नहीं मिलता। कभी कभी एक लंबी सैर, प्रकृति के बीच कुछ पल, किसी नई जगह की यात्रा, खुली हवा में बिताया गया समय सबसे बड़ी थेरेपी है। जब भी मन उलझ जाए तो थोड़ी देर के लिए रास्तों पर निकल जाइए, क्योंकि कई बार मंजिल नहीं, सफ़र ही हमें ठीक करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।